नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की पत्रकार वार्ता। हुड्डा ने शहीद किसानों को केंद्र सरकार से की आर्थिक मदद देने की मांग। नहीं तो कांग्रेस सरकार आने पर शहीद किसान के परिवार को देंगे सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद। हरियाणा डोमिसाइल के लिए सरकार द्वारा बदले नियमों का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया कड़ा विरोध। कहा, हरियाणा डोमिसाइल की 15 साल की शर्त को सरकार ने घटाकर किया 5 साल। अब कोई भी बनवा सकेगा हरियाणा का डोमिसाइल। हरियाणा के मूल निवासियों को कैसे मिलेगा 75% आरक्षण का लाभ। हरियाणा वासियों के अधिकार सुनिश्चित करे भाजपा सरकार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर दी बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने किसान आंदोलन पर दी प्रतिक्रिया। कहा, केंद्र सरकार ने किसानों की बात माने ताकि किसान आंदोलन समाप्त कर अपने घर जा सके। हुड्डा ने कहा, देश के अन्नदाता की मांग केंद्र सरकार को अविलंब मान लेनी चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन में केंद्र और हरियाणा सरकार की भूमिका को हिटलरशाही रवैया करार देते हुए आड़ा हाथों लिया है। शहीद किसानों के परिवार को आर्थिक मदद न देने और हरियाणा डोमिसाइल के लिए सरकार द्वारा किए गए नियम में बदलाव की भी कड़ी आलोचना की है। वे शनिवार को रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। पूर्व सीएम ने कहा, हरियाणा में भाजपा जेजेपी सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। आज लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसान हर रोज अपनी जानें गंवा रहे हैं, लेकिन आंदोलन के दौरान ठंड में अपनी जान गंवा देने वाले किसान परिवारों की मदद के लिए सरकार अब तक आगे नहीं आई है। यह कैसी संवेदनहीन सरकार है। जबकि पंजाब सरकार ने शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद के साथ साथ नौकरी देने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा, अगर सरकार ने किसानों के परिवार को नौकरी नहीं दी तो जिस तरह कंडेला कांड में प्रभावित किसान के परिवारों को नौकरियां दी गई थी, उसी तरह कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले शहीद किसानों के परिवारों को नौकरियां देंगे। कंडेला कांड में भी जिन किसानों की जान गई थी, हमने उनके परिवार से एक सदस्य को नौकरियां दी थी। पूर्व सीएम ने हरियाणा डोमिसाइल के लिए सरकार द्वारा किए गए नियमों में बदलाव का भी कड़ा विरोध किया। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब कोई भी शख्स 5 साल में हरियाणा में जो निवास कर रहा है वह यहाँ से डोमिसाइल बनवा सकता है। पहले ये मियाद 15 साल की थी। हुड्डा ने मौजूदा भाजपा सरकार को घोटालों की सरकार बताया। हुड्डा ने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा वासियों को 75% आरक्षण का जुमला उछालती है, दूसरी तरफ दोहरी नीति अपना रही है। हुड्डा ने कहा, हम अन्य राज्यों के लोगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हर राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वह पहले अपने प्रदेश के लोगों के अधिकार सुनिश्चित करे। देश के कई राज्यों में स्थानीय निवासियों को नौकरियों में प्राथमिकता के लिए नियम बनाए गए हैं। ऐसे में हरियाणा को भी यह करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान हमने प्रदेश की उद्योग नीति में हरियाणा वासियों को नौकरी में प्राथमिकता की शर्त रखी हुई थी। पूर्व सीएम ने कहा, उस वक्त प्रदेश में बेरोजगारी दर बमुश्किल 2.8% थी, लेकिन आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी के मामले में पहले पायदान पर है। CMII यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं 2019 से लगातार हरियाणा बेरोजगारी में टॉप पर है। दिसंबर महीने के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश का युवा आज 32.5% बेरोजगारी दर झेल रहा है। इसका मतलब है हर तीसरा हरियाणवी बेरोजगार है। रोहतक शहर से सैनिक रिपोर्ट। नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस है। इस पर पूरे देश को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। नेताजी ने सारा जीवन देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। INA बनाई, इंडियन आर्मी बनाई और एक नींव रखी और पूरा देश आज उनको सत प्रणाम करता। आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, कल उम्मीद थी काफ़ी कि मामला जो है उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इतनी ठंड में 60 दिन से किसान बैठे हैं और कई जानें भी जा चुकी। तो उनसे केंद्र सरकार से यही मेरा है कि भाई इसको किसानों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो कानून है 3, ये किसानों के हित में नहीं है। ये किसानों के है और खाली किसान नहीं, उसका असर जो मिडिल क्लास होगा क्या होगा। ये जब किसान की फसल आएगी तो सस्ती बिकेगी और फिर जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं जो बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे
वो उसकी वो होर्डिंग करेंगे और फिर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कीमत बढ़ जाएगी। उससे जो आम मिडिल क्लास है जो खरीद के खाता है उसका भी महंगी मिलेगी, और जो गरीब आदमी है पीडीएस में उसके भी कोई भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। जब प्रोक्योरमेंट नहीं होगी तो गरीब आदमी को अनाज कहाँ से देगा। तो पूरे उसको है, तो ये इसको किसानों की बात मानकर, और जो किसान 60 दिन से अपने घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हैं वो अपने अपने जाएं, कार्य करें, केंद्र सरकार को तुरंत मंजूर करनी चाहिए। और मैंने बार बार कहा है, जो किसान जिनकी जान जा चुकी है उनको हरियाणा में तो हमने जो हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी है CLP है, उसने विधायकों ने सबने 2-2 लाख रुपए देने का फैसला किया है। लेकिन सरकार से मेरा आग्रह है उनके एक नौकरी, पंजाब ने भी आज कर दिया एक नौकरी देगा, तो यहाँ पे भी एक नौकरी दें और आर्थिक मदद करें। नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे जैसे हमने कंडेला के किसानों को किया था, उनको नौकरी देंगे और आर्थिक मदद करेंगे। फिर भी आज बार बार यही है, क्योंकि ये जितने फैसले लिए हरियाणा सरकार ने वो जन विरोधी लिए। किसान तो परेशान है ही, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, और अब और जो एक ढकोसला किया था इन्होंने कि 75% हरियाणा वासियों को प्राइवेट उसमें नौकरी मिलेगी, वो भी खोखला निकला। क्योंकि जो 15 साल की थी डोमिसाइल की कंडीशन वो घटाकर 5 साल कर दी। इसका मतलब यहाँ के जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, यहाँ के जो दलित हैं, उनको तो कहाँ रहेगा। तो फिर 5 साल में तो कोई भी आएगा बन जाएगा, तो यहाँ के निवासियों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये जो आयु घटाई है डोमिसाइल में, तुरंत सरकार को ये फैसला अपना वापस लेना चाहिए। ये हरियाणा के लोगों के हित में नहीं है। सर, जिस तरीके से कल सिंधु बॉर्डर पर एक युवक को पकड़ा गया है और उसने कहा है कि 26 तारीख को कुछ किसान नेताओं की हत्या करनी थी और उसमें कुछ पुलिस अधिकारी भी हुआ, तो किस तरह? देखिए, ये इस बारे में तो कुछ नहीं है, वो तो जांच का विषय है, इसको गहराई से जांच करना चाहिए। कोई ऐसा वकवा हो तो बड़ा नुकसान होने वाली बात है, बड़ा हाँ बातचीत चल रही थी क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है ये बिल्कुल शांति प्रिय है और आपका अहिंसक, हिंसा नहीं होने दी किसानों ने, अहिंसक। अब भी उनके बार बार यही बयान आ रहे हैं, और मैं इस बात की, मैंने तो अपने जीवन में ऐसा आंदोलन इतना लंबा देखा नहीं, कोई वो नहीं है। और वैसे भी मेरा किसान भाइयों से भी ये है, शांति कायम रखें, क्योंकि किसी भी आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार अहिंसा होता है। अहिंसा रहेगी तो उनका बड़ा हथियार रहेगा ये।